नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हैं अल्कोहल सीरीज में आगे। पहले हमने बात करी थी कि एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से क्या हमारे नर्वस सिस्टम और अदर सिस्टम पे इफेक्ट होता है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की, या फिर क्रोनिक अल्कोहल यूज से क्या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है, क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक्यूट में हमने बात करी थी हेड इंजरी का रिस्क है, इनिशियली यूफोरिया होता है, डिसइनिबिशन होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है अल्कोहल का इफेक्ट कंफ्यूजन, कोमा एंड डेथ तक हो सकती है। तो अगर कोई पर्सन क्रोनिक अल्कोहल यूज कर रहा है तो नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, क्या नर्वस सिस्टम में क्या क्या डैमेज होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं वर्निकेज एन्केफेलोपैथी। वर्निकेज एन्केफेलोपैथी क्या होती है? बेसिकली अगर अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा है तो हमारा जो मिड ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें कुछ डैमेज होते हैं, नेक्रोसिस होती है, इन्फ्लामेशन होता है, डीमाइलिनेशन होता है, जिसके कारण से एक ट्रायड मिलता है सिंड्रोम्स का, जिसमें एन्केफेलोपैथी, ऑक्यूलोमोटर एबनॉर्मलिटी डिसफंक्शन एंड अटेक्सिया, चलने की डिफिकल्टी होती है, आई मूवमेंट एबनॉर्मल होंगे, निस्टैग्मस हो सकता है, और एन्केफेलोपैथी एंड कन्फ्यूजन लाइक स्टेट हो सकती है। इसको बोलते हैं वर्निकेज एन्केफेलोपैथी। ये जो बेसिकली एन्केफेलोपैथी है, बेसिकली थायमिन डेफिशिएंसी अल्कोहल वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। इसी का एक सेकंड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्सैकॉफ साइकोसिस। कॉर्सैकॉफ क्या होता है? कॉर्सैकॉफ साइकोसिस में क्या होता है? बेसिकली वर्निकेज एन्केफेलोपैथी अगर अनट्रीटेड है तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ये भी थायमिन डेफिशिएंसी के कारण होती है। इसमें हमें मेमोरी लॉस मिलेगा, एंटीरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड मेमोरी लॉस मिलेगा, साथ में कन्फेबुलेशन मिलता है। कन्फेबुलेशन क्या होता है कि पर्सन जो है कुछ मेमोरी गैप्स को एक आर्टिफिशियल एक अपनी स्टोरी बना के उसको फिल करके कहानी की तरह बताने लगता है, जो कि हुआ नहीं होता है, वो उसको अपने मेमोरी में फिल कर लेता है। मतलब वो इस तरह से बताएगा कि जैसे वो सच्ची घटना है, बट वो झूठ मूठ एक स्टोरी टेलिंग की तरह होता है। तो वर्निकेज एन्केफेलोपैथी हो गया, कॉर्सैकॉफ साइकोसिस। इसके बाद में आता है मर्ची-फावा बिगनामी डिजीज। इसमें क्या होता है? जो ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम होता है और सबकॉर्टिकल व्हाइट मैटर होता है, उसकी नेक्रोसिस होने लगती है, उसमें डीमाइलिनेशन होने लगता है, जिसके कारण से डिमेंशिया, स्पास्टिसिटी, एटेक्सिया, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, कंफ्यूजन लाइक स्टेट, डिसार्थ्रिया, ये एक सिंड्रोमिक लाइक सिचुएशन होती है, जो कि ब्रेन में डैमेज और नेक्रोसिस के कारण, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड डीमाइलिनेशन के कारण होती है। इसके बाद में अल्कोहल रिलेटेड डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। इसका जो रीजन है वो बेसिकली अल्कोहल जो है एक डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट भी करता है और ब्रेन में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी करता है, लाइक थायमिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, अदर न्यूट्रिएंट भी डेफिसिट होते हैं अल्कोहलिक पेशेंट्स में। तो ब्रेन में धीरे धीरे जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी के कारण डैमेज होने लगता है, ब्रेन की एट्रोफी होने लगती है, ब्रेन की थिनिंग होने लगती है, तो ब्रेन में डिमेंशिया होने लगता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है। धीरे इनिशियली स्टेज में ये रिवर्सिबल होता है, पर ग्रेजुअली ये इरिवर्सिबल डैमेज होने लगता है। MRI या CT इमेजिंग पे हमें ब्रेन में एट्रोफी मिलेगी, थिनिंग मिलेगी, कॉर्टिकल थिनिंग मिलेगी, एट्रोफी मिलेगी। उसके बाद में आता है हमारा सेरिबेलर डिजनरेशन, अल्कोहल रिलेटेड सेरिबेलर डिजनरेशन। अल्कोहलिक पेशेंट में एक्यूट में भी सेरिबेलर डिस्फंक्शन होता है, लेकिन क्रोनिक अल्कोहल यूज से धीरे धीरे न्यूरोटॉक्सिसिटी के कारण और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक थायमिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण सेरिबेलर डिजनरेशन होने लगता है, सेरिबेलर की एट्रोफी होने लगती है, जिसके कारण से चलने में दिक्कत होती है, डिसार्थ्रिया होता है, चलने पे अटेक्सिया होता है, फॉल की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथों में ट्रिमर होने लगते हैं, जो कि कोई चीज़ पकड़ने पे ज़्यादा हो जाते हैं, आवाज़ में भी लड़खड़ाहट होती है। तो ये सेरिबेलर डिजनरेशन के कारण हो सकता है। इसके बाद में आता है अल्कोहलिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अल्कोहलिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है वो भी न्यूरोटॉक्सिसिटी प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दोनों के मिक्स इफेक्ट से होती है। सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक तीनों टाइप्स की नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव टाइप की न्यूरोपैथी होती है, काफ़ी पेनफुल न्यूरोपैथी होती है, सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं अल्कोहलिक न्यूरोपैथी में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम थायमिन रिप्लेसमेंट और साथ में विटामिन B12 रिप्लेसमेंट हम इसमें देते हैं, साथ में हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशन की दवाइयाँ देते हैं। इसके बाद में आती है अल्कोहल रिलेटेड मायोपैथी। अल्कोहल एक्यूट मायोपैथी भी कॉज कर सकता है, जो कि कुछ आवर्स से लेकर डेज तक हो सकती है, जो कि पेनफुल टाइप की मायोपैथी होती है, जिसमें कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, मसल डैमेज होता है। क्रोनिक मायोपैथी हो सकती है, जो कि डेज से लेकर मंथ में होती है, उसमें भी प्रॉक्सिमल मायोपैथी मिलती है, उसमें हमें एट्रोफी देखने को मिलेगी मसल्स की, और पेन उतना नहीं होगा, क्रैम्प्स वगैरह मिल सकते हैं।
तो अल्कोहल जो है वो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन भी ब्रेन में काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है, और क्रोनिक यूज जो कर सकता है वो वर्निकेज एन्केफेलोपैथी, कॉर्सैकॉफ साइकोसिस, अल्कोहल रिलेटेड डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, अल्कोहल रिलेटेड सेरिबेलर डिजेनरेशन, मर्चिफावा बिगनामी डिजीज कर सकता है। न्यूरोपैथी में आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है जो कि पेनफुल पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, एक्यूट मायोपैथी हो सकती है और क्रोनिक मायोपैथी हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो ब्रेन स्ट्रोक का और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को भी बढ़ाता है। तो अल्कोहल से दूर रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन, क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। थैंक यू।